स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था ये था लोथल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अशोक का धर्म लेख कहाँ पाया गया है? ए लुम्बिनी, बी खालसी, सी सारनाथ, डी सोपारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक का धर्म लेख जो पाया गया ये पाया गया खालसी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खालसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज तरंगिणी किसने लिखी थी? ए बाणभट्ट, बी कलहण, सी कौटिल्य, डी विष्णुगुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राज तरंगिणी के लेखक हैं ये है कलहण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलहण। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में किसको हराया था? ए गौरी, बी गजनवी, सी खिलजी, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में लड़ाया था गौरी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था भाई, 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 है, पालसी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1761, सी 1857, डी 1858। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पालसी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी बी 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, सी 4 वर्ष 5 माह 10 दिन, डी 2 वर्ष 5 माह 25 दिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत का संविधान जो निर्माण होने में समय लगा था ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मृग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये है बाघ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी मणिपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है असम में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए बूलर झील, बी चिल्का झील, सी लोणार झील, डी संभार झील। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का जो सबसे लंबा झील है ये है बूलर झील। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूलर झील। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ए 1948, बी 1950, सी 1951, डी 1952। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1951 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो मौलिक अधिकार ये संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1930, बी 1942, सी 1920, डी 1947। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलवंत, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो करने वाला था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे दक्षिण बिंदु कौन सी है? ए केप कोमरिन, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी लक्षद्वीप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत का जो दक्षिण बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? ए संघीय, बी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी समाजवादी पक्ष निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य,
डी धर्मनिरपेक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी, पक्ष निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 500, बी 545, सी 552, डी 560। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है ये हो सकती है 552। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किससे समक्ष लेते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं ये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी पंडित नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की रीढ़ कहलाती है? ए हिमालय, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी विंध्या। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत की जिसे रीढ़ कहते हैं ये है सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 22 है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी जहांगीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण कराने वाला था ये शाहजहां। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रीन बीच रेखा किस देश से गुजरती है? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी रूस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन बीच जो रेखा गुजरती है ये गुजरती है इंग्लैंड से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 24 है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ए 5 मिनट, बी 8 मिनट 16 सेकंड, सी 10 मिनट, डी 12 मिनट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है सूर्य पृथ्वी तक आने में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संविधान का जो संरक्षक कहा जाता है ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26 है किसने कहा था भारत में शासन कानून का नहीं व्यक्तियों का है? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लॉर्ड कार्जन, डी महात्मा गांधी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहने वाले थे लॉर्ड कार्जन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्जन ने कहा था ये कि भारत में कानून का नहीं व्यक्तियों का शासन चलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द संविधान में कहाँ से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए साइबेरिया, बी अंटार्कटिका, सी अलास्का, डी रूस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अंटार्कटिका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 30 है पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य प्रणाली जो लागू हुई थी ये सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान।